हेलो छात्रों, आज की कक्षा में हम लोग विचार करेंगे भारत दुर्दशा कविता के आखिरी पद यानी कि चौथे पद पर। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ भारत दुर्दशा कविता के 3 पदों पर एक एक करके चर्चा की थी और आज यह चौथा पद है और आखिरी पद है भारत दुर्दशा कविता का। किताब मेरे पास है और मैं किताब से इस चौथे और आखिरी पद कविता का पाठ करूंगी और मेरा निवेदन है अपने छात्रों से कि छात्र छात्राओं से कि वे अपने साथ किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन लेकर रहें। पेन नहीं है तो कोई बात, पेन लेकर बैठें। जहाँ जहाँ भी उन्हें कठिन शब्द लगता है उसके अर्थ लिखें और जहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन करते चले जाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं छात्रों। चौथा पद। अंग्रेज राज सुख साजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इह अति ख्वारी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दोनों दुख ईस देत हाहारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। छात्रों, यदि पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि इसमें मैंने बताया है कि भारत दुर्दशा कविता किस लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिखनी पड़ी थी। ठीक है, तो इस चौथे पद की व्याख्या करने के क्रम में आप लोग संदर्भ से शुरू कीजिएगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक CBCS प्रस्तुत पद भारत दुर्दशा शीर्षक कविता से उद्धृत है और इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह कविता सन 1875 ईस्वी में रचित भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में शामिल है और इस कविता के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन भारत की पराधीन स्थिति का चित्रण किया है और इस कविता के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवासियों के स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम को जगाने का प्रयास किया है। यह संदर्भ में होगा। पुनः मैं बताना चाहूँगी छात्रों कि जब भी संदर्भ लिखने को होता है तो संदर्भ में बताया जाता है कि किस कविता से, किस पुस्तक से वह कविता ली गई है और इस कविता को लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य था। तो इन तीनों बातों पे चर्चा इस संदर्भ में हो गई है। अब हम आते हैं छात्रों प्रसंग पर। तो प्रसंग में क्या है? प्रसंग में आप लोग लिख सकते हैं, मतलब आपको लिखना है कि इस प्रस्तुत पद या फिर व्याख्येय पद के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह ब्रिटिश सत्ता ने भारतवासियों को कंगाल कर दिया है ना, और भारत का इस्तेमाल कच्चे माल के बाजार के रूप में किया, भारी टैक्स या कर लागू किया जिसने भारतवासियों को कंगाल बना दिया, धन से बिल्कुल वंचित कर दिया, निर्धन स्थिति में ला दिया। तो यह इस पद का प्रसंग है। अब हम व्याख्या पर आते हैं छात्रों। व्याख्या में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? तो व्याख्या के लिए इस पद को मैं एक बार पढ़ रही हूँ और आप लोग ध्यान से इसकी पंक्तियों को सुनिए और इसके अर्थ को समझिए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ठीक है, इसका अर्थ है कि अंग्रेजों ने देश पर क्या किया है, शासन कर लिया है और अंग्रेज राज सुख साज मतलब कि और बड़े सुख से ये लोग क्या है, रह रहे हैं। हमारे देश पर शासन इन्होंने किया है, इसके संसाधनों पर इसने कब्जा कर लिया है और बड़े सुख और चैन के साथ ये रह रहे हैं। और इन्होंने अपनी व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या किया है छात्रों,
सुख साथ सजे सब भारी। इसका अर्थ है कि जितने भी संसाधन हैं, है ना, उस सब से ये क्या है, सजे धजे हैं। भारी भारी संसाधनों से ये सजे धजे हैं। जिसमें क्या आता है, इसमें आपका परिवहन के संसाधन है, डाक की सुविधाएं हैं, आवागमन की सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधाएं हैं। इन सभी से ये क्या है, बिल्कुल समृद्ध है। पैदल विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ख्वारी का अर्थ क्या हुआ छात्रों, कॉपी में लिख लीजिए। ख्वारी का अर्थ होता है कष्टकारी, है ना। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि अंग्रेज़ों ने बिल्कुल संसाधनों का विकास किया है भारत देश में, लेकिन एक बात जो उन्हें बहुत ही चुभती है वह यह है कि ये अंग्रेज़ जो हैं ये भारत के संसाधनों की लूट मचा रहे हैं और उसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के संसाधनों का इस्तेमाल अंग्रेज़ कच्चे माल के रूप में कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी ही कष्टकारी स्थिति है। ख्वारी का अर्थ हुआ कष्टकारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। अब देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वह बहुत कष्ट है, बड़ी बहुत कष्ट है। कष्ट इस बात का है कि एक तो जैसा कि पिछली पंक्ति में मैंने बताया कि एक तो अंग्रेज़ों ने भारत को कच्चे माल का कारखाना या कच्चे माल का एक स्रोत बना लिया है, और दूसरी बात कि महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़, राशन की चीज़, इन सब पे भारी महंगाई है, और महंगाई के साथ महंगाई भी बढ़ रही है, देश में अकाल भी आ रहे हैं और रोग भी बहुत बढ़ रहे हैं। लोग महामारी से मर रहे हैं, तरह तरह के रोगों से मर रहे हैं। दिन दिन दूनो दुख इस इते हाहारी, मतलब प्रत्येक दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे क्या है, दुख बढ़ता जा रहा है और हाहाकार मच रहा है चारों तरफ से। दिनों दिन दुखों की तीव्रता बढ़ रही है और उस पे क्या है, कर का बोझ भी बहुत बढ़ रहा है। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई। देखो यहाँ पर जो टिक्कस शब्द का इस्तेमाल किया है कवि ने, इसका अर्थ है टैक्स। ठीक है, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, मतलब कि पूरे भारतवासियों पर किसकी आफत आई हुई है, टैक्स की आफत आई हुई है। पूरा लागू किया गया है टैक्स, जिसके कारण पूरे देश में क्या है, हाहाकार मचा हुआ है। तो देश की ऐसी स्थिति देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि मेरा दिल रो रहा है। हा हा मतलब हा हा, यह एक दुख और पीड़ा को व्यक्त करता हुआ एक संबोधन है। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए, मतलब अब इस भारत की दुर्दशा को मैं नहीं देख सकता। तो यह हो गई छात्रों व्याख्या। ठीक है, अब इस व्याख्या के बाद छात्रों क्या होगा, इसमें तुम्हें विशेष बताना है। विशेष क्या क्या है? विशेष का अर्थ होता है कि किसी भी काव्य में या किसी भी काव्य की पंक्ति में या पद में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कि कौन कौन से रसों का प्रयोग है, छंद किस किस तरह के इस्तेमाल हुए हैं, इसका उल्लेख तुम्हें करना है। तो इसमें विशेष क्या है छात्रों, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुख साथ सजे सब भारी, दिन दिन दोनों दुख। सुख साथ सजे सब, ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की आवृत्ति है। दिन दिन दोनों दुख में द जो है वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पूरे पद में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है। पॉइंट नंबर 2 विशेष में कि पूरे पद में क्या है छात्रों, संगीतात्मकता व लयात्मकता है। और तीसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का कवि ने प्रयोग किया है। हाँ में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हा हारी में भी है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इस पद की विशेषता है। तो मेरे ख्याल से ये आखिरी वीडियो था जो भारत दुर्दशा के कविता को समेटता है। इस आखिरी वीडियो में भारत दुर्दशा कविता के चौथे पद की व्याख्या पूरी हुई, और इस तरह से आप लोगों के लिए भारत दुर्दशा कविता पर एक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। आप इसे देखिए, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है छात्रों, फिर अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए।